हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज के रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की और आपकी आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये यू वर्सेस देम की रीडिंग होगी। ये यू वर्सेस देम की रीडिंग होगी। मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूंगी, उनके लिए क्या है, और उनकी चेक करूंगी आपके लिए क्या है। और ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जो आपके सिचुएशन से मैच करते हुए लगे मैसेजेस वही लेना, और जो चीज़ें मैच नहीं करे वो यही रीडिंग पे ही छोड़ के चले जाना। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, तो और ज़रूरी नहीं है सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें मैच करें। ओके, और कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे आपके उसी वक्त का मैसेज है। एंड ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। अब हम रीडिंग को करने वाले हैं स्टार्ट। आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करना है, बार बार उनका नाम लेना है, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीडिंग में एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ। ठीक है, 1 मिनट देना। ये कैंडल पता नहीं क्या हुआ। और जिन लोगों को प्राइवेट रीडिंग लेनी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपको हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मैंने टीम हायर कर लिया क्योंकि मेरी अपनी बस की बात नहीं बन रही है और कि मैं अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँ। तो आपको टीम सारे डिटेल्स आपको दे देंगी। और जिन लोगों के पास भी मेरे पुराने कोटेशंस थे, उन लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ नया कोटेशन ले लेना, क्योंकि पुराने कोटेशन जनवरी 1 से बंद हो चुका है। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। आपने करना क्या है, आप अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका ध्यान करो, बार बार उनका नाम लो। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं वही लोग देखे। या तो आप दोनों के दोनों कहीं और जगह मैरिड हो, या दोनों में से एटलीस्ट एक मैरिड हो, दूसरा डिवोर्सी, सिंगल, विडोड हो सकते हो, या दोनों के दोनों भी हो सकते हो। ठीक है, अब हम रीडिंग को करते हैं शुरू। आप शफलिंग के टाइम अच्छे से अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ। ओके, चलो हम 2 डेक का इस्तेमाल करेंगे। एक डेक मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं और दूसरा डेक मैं यहाँ से देखूंगी। ठीक है, अब अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम लो एटलीस्ट 3 टाइम्स, नहीं तो 7 टाइम्स। या आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपके पार्टनर को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके, तो उसके क्वेश्चन भी आप एंजल से, डिवाइन से पूछ सकते हो। क्या पता आपको जवाब मिल जाए। मैं लास्ट में यस और नो सेशन भी करूंगी आज, अगर मैं भूली नहीं तो। 2 दिन से सोच रही थी, फिर मैं लास्ट में भूल जाती हूँ। अगर मैं नहीं भूली तो यस और नो सेशन भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन, मतलब इस रीडिंग में आपके पार्टनर के रिलेटेड। चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ अच्छे से अपने पार्टनर को इमेजिन करो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से प्यार है मेरे व्यूअर्स को, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज के ट्रू फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताएं। उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज के ट्रू फीलिंग्स बताएं। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज के ट्रू फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज के ट्रू फीलिंग्स थे। ये आपकी निकाल रही हूँ मैं। अब डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के, मैं दूसरा डेक का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, एनर्जी मिरर कर जाती है, स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम का केस है तो यस, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर होती है। तो मैं एक दूसरा डेक इस्तेमाल करती हूँ इसके लिए, ताकि ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। कोई एनर्जी अगर एक्सचेंज हो रही है, मिरर कर रही है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, तो वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। प्लीज़ अपने पार्टनर को अच्छे से अब इमेजिन करो, उनका बार बार नाम लो।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बता, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ है, नो कॉन्टैक्ट है, गोस्टिंग है, या रिलेशनशिप इन लोगों का चल रहा है, अच्छा, सारी एनर्जीज पिक करें और बताएं प्लीज़ मुझे। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। टुडेज ट्रू फीलिंग्स प्लीज़ बताएं। आज की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। एक 6 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। मैं इनके करंट फीलिंग्स तो चेक कर ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपके पार्टनर के अपकमिंग इवेंट्स में नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है वो भी देखूंगी, ठीक है। चलो अब रीडिंग को हम शुरू करते हैं। जितने लोगों से आज की एनर्जी मैच कर गई वो लोग रीडिंग को कंटिन्यू करना, जिन लोगों से नहीं मैच करी वो रीडिंग को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपसे आपकी एनर्जी 20% 30% भी मैच नहीं कर रही है, इन दैट केस आपकी रीडिंग ये नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके मैं साइंस बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, एंड यहाँ पे वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों का या तो पास्ट में सेपरेशन चल रहा है या करंटली आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है। या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का मोड है। दोनों में से दोनों हो सकते हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। आज के दिन की मैं बात कर रही हूँ, या सुबह से शायद बातचीत नहीं हुई है आप दोनों के बीच, या कुछ लोगों के लिए तो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है। आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, आप ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट बन रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस करना चाहते हो, आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी आप काम करते हो उस पर फोकस करना चाहते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो या आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप जॉब सर्च कर रहे हो, नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो। और अगर आप हाउसवाइफ या हाउस हस्बैंड वगैरह नहीं हो, इन दैट केस जब भी आपको इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा याद आती है तब आप अपने करियर पे फोकस करने लग जाते हो, आप अपने जॉब, बिजनेस और एक्टिविटी पे फोकस करने लग जाते हो। आपका ऑरा कहीं ना कहीं बहुत शाइन कर रहा है, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है मुझे। और हो सकता है कि इस टाइम आपके अंदर मेंटल एंजाइटी है ज़रूर, किसी बात का कोई स्ट्रेस है, किसी बात का कोई जगलिंग मोड है। लेकिन अपकमिंग इवेंट में आप पता नहीं आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन लोग आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी बातों को अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप एक बहुत ही नर्चरिंग कैरेक्टर भी हो अभी इस वक्त। आज के दिन भी मैं अगर देखूं तो आप सबका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ आप खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो। और स्पेशली मैं कहूँगी कि आपके अंदर एक नर्चरिंग नेचर है, साथ ही साथ आप अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से जो भी चीज़ें आपको पास्ट में डिलीवर हुई है, जिससे आपको लगने लग गया कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपके लिए आपका ओहदा सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ लोग, या इनर वॉक की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं आज के दिन मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो, कोई फाइनेंसेस इकट्ठा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ परचेज करना चाहते हो, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बहुत सारे गोल्स हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक जगलिंग फेज भी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल है इस रिलेशनशिप को लेके, इस पार्टनर को लेके, लेकिन उन सवालों का जवाब शायद आपके पार्टनर ने नहीं दिया, या आपके जो भी सवाल है उस सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा जगलिंग मोड है। कुछ के लिए कहूँगी जॉब, बिजनेस, घर और इस रिलेशनशिप में आप जगल कर रहे हो। आपको बेसिकली कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में फॉगी माइंड है, आपको समझ नहीं आ रहा है।
आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल है, इवन आज के दिन भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो रहा है। चांसेस आर देयर कि आप इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, लेकिन पहले जैसा आप लोगों के बीच सब कुछ था वैसा हो जाए, आपकी मंशा ये है। क्योंकि आपका प्यार इस व्यक्ति के लिए अनकंडीशनल है, जो कि अभी भी आप भले ही कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि नहीं मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ऐसे ही चेकआउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आपके दिल में इनके लिए अनकंडीशनल प्यार है, जो आज के दिन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो भी कर रहा है। आप एक ब्यूटिशियन हो सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता है, और कोई ऑनलाइन कुछ आर्टिस्टिक काम करते हो, यूट्यूब वगैरह हो सकता है, या कोई वेब डिज़ाइन वगैरह कुछ करते हो, या आप एक सिंगर हो, पेंटर हो, समथिंग क्रिएटिव और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इवन आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप शायद नोटिस नहीं कर रहे हो कि लेकिन बहुत लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन रियल एस्टेट वगैरह में भी हो सकता है आप काम करते हो। क्रिएटिविटी का कोई फील्ड आपका हो सकता है, स्पेशली मैं कहूँ तो इवन कुछ के लिए मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट दिख रहा है, तो कुछ क्रिएटिव और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है आप काम करते हो, और आपकी ऊर्जा ऐसी हो रही है कि 10 लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आप शायद उन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा एंजाइटी चल रही है आज के दिन, बहुत ज़्यादा। आप या तो कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग इनफैक्ट रो भी रहे हो फॉर नो रीज़न, आपको पता नहीं चल रहा है क्यों इतनी एंजाइटी है आपके दिमाग में। किसी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, संडे का दिन है तो कोई खटपट हो गई, कोई मनमुटाव हो गया किसी से जिसके लिए परेशान हो, लेकिन आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो। स्पेशली आज के दिन की मैं बात करूँ तो आप ठीक से किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर एक डिप्रेशन की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिख रही है आपको। आपके दिमाग कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, बंद हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है। इवन कुछ लोग मुझे आज रोते हुए भी नज़र आ रहे हो, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, या तो आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो, या इनकी कोई शादी वादी फिक्स हुई है, एंड डेफिनेटली दिस पार्टनर बिलोंग्स टू योर पास्ट लाइफ। देखो, अब ये कार्ड मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन मिली है आज के दिन आपके पार्टनर के साथ, उसके बाद कोई खटपट हो गई, और कुछ लोग अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हो, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, जिसमें आपके पार्टनर अपनी दिल की बात आपको खुल के कहे, लेकिन आप कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हो इस व्यक्ति से जिससे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में तो मुझे कम्युनिकेशन दिख भी रही है कि आप दोनों की बातचीत शुरू हुई है रीसेंट पास्ट में, ठीक है। तो ये रही आपकी करंट एनर्जी। कितने लोगों से मैच कर गई मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि मेरी रीडिंग्स कितने लोगों से मैच करती हैं, ठीक है। और जितने लोगों से मैच करी वो लोग रीडिंग को कंटिन्यू करो, और जिन लोगों से 20, 30, 40% भी मैच नहीं करा तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो या फन के लिए देख लो। आपके पार्टनर की जो मुझे साइंस मिल रहे हैं यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, यहाँ पे लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एरीज है, एरीज बहुत स्ट्रांगली है, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसेरियन, टॉरस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड सजिटेरियस, ठीक है। जो स्पेशली मैंने सिंगल साइंस बताए वो मेजर अरकाना से है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर की मैं अगर बात करूं, या तो आपने अपने पार्टनर का नंबर डिलीट किया, ब्लॉक करके रखा, या आप सेल्फ डिफेंस की एनर्जी में हो। आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं आप आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हो। शायद हो सकता है आपके पार्टनर आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में पास में थे, जिसके कारण आपका ऑरा ऐसा बन गया कि नहीं मेरे मुताबिक चलना है, या मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना है, तो रिलेशनशिप में रहो। अगर एक्सप्रेस करना है, मुझे समझना है तो रहो, नहीं तो टाटा बाय बाय। ये पता नहीं क्यों आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं,
इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं, थोड़ा एफर्ट आप डालो, थोड़ा वो डाले, ऐसी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है, हो सकता है आपके पार्टनर कोई मेडिटेट वगैरह करते हैं, या दोपहर के टाइम, स्पेशली मैं कहूँगी दोपहर एंड सनसेट के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पे ये एकांत पे बैठ के बहुत सोच विचार करने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है आप दोनों के बीच जियोग्राफिकल लॉन्ग डिस्टेंस है, या आपके बर्थ प्लेस अलग अलग जगह से हुई है, जिसके लिए वर्ल्ड का कार्ड दिखा है मुझे। आपके पार्टनर आपको एक वेरी स्ट्रांगली एक माँ के ऑरा में देखते हैं, भले ही आप एक मेल क्यों ना हो। आप एक नर्चरिंग और ब्यूटी विद ब्रेन्स और हर चीज़ को संभालने वाला, हर चीज़ को बैलेंस करने वाला या वाली एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिनसे आपके पार्टनर कितनी भी चाहे दूर होने की कोशिश करे, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। अगेन यहाँ पे अट्रैक्शन आपका बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप हो सकता है कि आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये मेरे को दिख रहा है आपके 5th हाउस में वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसके कारण 5th हाउस होता है बेसिकली लव रिलेशनशिप का। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ नया आपने शुरू किया या शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया समथिंग, कुछ नया पढ़ रहे हो, कोई नई ज्ञान आप हासिल करना चाहते हो, कोई नया विजडम हासिल करना चाहते हो, और आपका ऑरा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ। ठीक है, नॉट इन अ बैड वे और लस्टी वे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इवन आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही लकी पर्सनालिटी मानते हैं अपने लाइफ में। आपके पार्टनर हो सकता है कि आज के दिन कहीं पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग का कोई प्लान इनके दिमाग में है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवल आज के दिन दिख रहा है। और आपके पार्टनर की मैं अगर बात करूँ तो आप दोनों सेम वर्क फील्ड से नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए सेम वर्क फील्ड हो सकता है, या वर्क रिलेशनशिप का कुछ लेना देना हो सकता है, या आपके सुपीरियर या आप इनके सुपीरियर हो सकते हो, बिजनेस इन्वेस्टर हो सकते हो, को बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हो, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट या नेवी, आर्मी, पुलिस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, लोन सेक्टर, एंड यहाँ पे मुझे एविएशन, होटल में इंडस्ट्री, नर्सेज, डॉक्टर, जहाँ पे यूनिफॉर्म का काम है, ऐसा काम मुझे आपके पार्टनर का या आपका दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई स्ट्रेस है, या तो इनकी तबीयत थोड़ी सी डल है, नहीं तो फाइनेंसेस का कोई इशू है, साथ ही साथ ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप भले ही कहोगे कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन किसी प्रकार से ये आपको स्टॉक करके आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आज के दिन इवन आपको ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कोई आप लोगों के बीच कोई अनबन हुई थी पास्ट में, जिस चीज़ों को आपके पार्टनर अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने इनसे जो चीज़ें उम्मीद रखी थी इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें ये व्यक्ति डिलीवर नहीं किए आपको, या आपका किसी प्रकार से दिल दुखाया, दिल तोड़ा, जिसके कारण इनके अंदर एक अपोलोजेटिक भावना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इवन कुछ के पार्टनर अपनी दिल की बात भी आपसे कहना चाहते हैं। और तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो चांसेस है देर कि ये आपको अनब्लॉक कर दे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर खुद को या आपको इस रिलेशनशिप में आपकी हरकतें, स्पेशली मैं खुद की तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी हरकतें, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहा है कि आप बहुत ही मैच्योरली डील करते हो चीज़ों को। आप अपने इमोशन के चलते सब कुछ बिगाड़ देते हो। आप कुछ अच्छा करने जाते हो, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस आपके आड़े आ जाता है, जिसके कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आप समझदारी से डील नहीं करते हो इस रिलेशनशिप में, जिसके लिए भी आपके पार्टनर थोड़े से हो सकता है इसके लिए भी आप को दोषी ठहराते हैं, या आपको सोचते हैं कि आप इमैच्योर हो, भले ही आपकी एज कुछ भी हो। इमोशन वाइज आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनसे नाराज हो, आप इनसे गुस्सा हो,
इवन आपके एंगर इश्यूज है, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे बेसिकली नाराज हो, आप किसी बात पे अटक चुके हो, जिस बात पे आप जब तक नहीं अपनी आपके पार्टनर सहमति देंगे तब तक आप उस बात को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर को आप नाराज दिख रहे हो। साथ ही साथ अगेन ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको इंटेलिजेंट मानते हैं, आपको एक ऐसी पर्सनालिटी मानते हैं जो किसी की लाइफ में भी जाए वो उसके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस डाल सकता है, और आपने इनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा रेनबो जैसे कलर्स भर दिए थे, जिसके कारण आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसके कारण आप कितनी भी इनसे दूरी बना लो, कितने भी वो आपसे दूरी बना ले, लेकिन देखोगे ऐसे सर्कमस्टेंसेस, अगर पास्ट को इमेजिन करो, रिकॉल करके देखो, तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं जो इनकी कोई बात सामने आ जाती है, इनका नाम पॉपअप होने लग जाता है, इनकी याद आने लगती है, और किसी प्रकार से फिर से आप घूम फिर के इस पार्टनर के बारे में सोचने लग जाते हो। आपके पार्टनर आपसे एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो अभी भी एक्टिव है, थोड़े से स्टबर्न नजर आ रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान है। ये ऐसी पर्सनालिटी आप जिससे डील कर रहे हो, ये लड़का लड़की जो भी है, ये हर दिन आई लव यू, हर दिन आई मिस यू बोलने वाली पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन ये आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। एंड बेसिकली ओवरऑल एनर्जी देखूं तो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये रिश्ता आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उनके हाथ से ये रिलेशनशिप चला जाए, क्योंकि ये व्यक्ति प्यार आपसे काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब ये रही इनकी आज की एनर्जी। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ी सी तबीयत भी इनकी ख़राब ही मुझे नज़र आई है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन आप प्लीज़ मुझे बताएं इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर का नेक्स्ट एक्शन अपकमिंग इवेंट्स में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं मुझे डिवाइन। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिस व्यक्ति से मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिनकी एनर्जीज मैंने पिक की है, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ बताएं मुझे। इस व्यक्ति की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन, अपकमिंग इवेंट्स, नियर फ्यूचर, बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन बताए व्यूअर्स डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर के मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जिस व्यक्ति से मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की आपने एनर्जी पिक करके मुझे बताई है, इस व्यक्ति के तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। अच्छा, एक कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके, देख लेते हैं अब कार्ड्स क्या निकल के आए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कोई चमत्कार होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मिरर सेल्फ, ये अपने आप को ही आईने में देख रहे हैं, ये अपनी गलतियों को निकाल रहे हैं, क्या इन्होंने गलती करी है आपके साथ, पास्ट में क्या क्या चीज़ें आपको इन्होंने दी नहीं है, वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेडिटेशन, आप मेडिटेट करोगे तो आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। लव बिलीव्स, आपको अगर प्यार से भरोसा उठ गया तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है, और या इन अपकमिंग फ्यूचर में भी आपके पार्टनर की ऐसी कोई हरकत होगी, कोई जेस्चर होगा जिससे आपको प्यार पे फिर से भरोसा हो जाएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, एक दूसरे से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, जान खाना बंद नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो। न्यू डोर्स ओपनिंग, आपकी तरफ नए दरवाजे खुल रहे हैं किसी प्रकार का, आप भरोसा करने लग जाओगे। ट्रस्ट का कार्ड है, आप इन पे भरोसा करने वापस से लग जाओगे। मेक द एफर्ट, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालेंगे। सेल्फ लव, आप खुद से जुड़ने वाले हो, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा था।
आप खुद से जुड़ने वाले हो। अपकमिंग इवेंट्स में आप खुद पे फोकस होगे, बहुत ज़्यादा आप खुद से प्यार करने लग जाओगे और आपके पार्टनर की तरफ से आपको एफर्ट दिखने मिलेगा। आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हो सकता है दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। आपके जीवन में मिरेकल्स आने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए नए रास्ते, नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई मेक द एफर्ट। मेक द एफर्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? क्या एफर्ट डालेंगे ये व्यक्ति? प्लीज क्लैरिफाई मेक द एफर्ट। न्यू लव, आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मेक ए चॉइस। आपको अब चुनने की बारी आपकी होगी, चॉइस आपकी होगी। कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े आप दोनों के चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है। डीप कंटेम्पलेशन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गहराई में सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो। क्राइंग एंड डिप्रेशन, आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएंगे। रिलैक्स एंड लेट गो, ये आपका वो है, मैसेज है कि आप रिलैक्स करके लेट गो करोगे। कमिटेड रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप देंगे। मैं कार्ड्स इसलिए आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं यहाँ पे बना बना के स्टोरीज नहीं बताती हूँ। देखो, दूसरे चैनल को मैं किसी को वो नहीं करूँगी, जज नहीं करूँगी बैठ के, लेकिन मेरे को लगता है कि कार्ड्स मैं दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया लगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मुझे याद रह गया तो मैं डेफिनेटली एंजल आंसर्स लूँगी आप लोगों के लिए। आपके मन में कोई सवाल है तो आप एंजल से पूछो, उस सवाल का क्या जवाब होगा। साथ ही साथ आपके लिए हम लेंगे गाइडेंस एंजल से, क्या है नहीं है आपकी इस लव लाइफ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो। पॉज करके आपके मन में जो भी सवाल है आप एंजल से पूछो, क्या पता आपकी सवालों का जवाब आपको मिल जाए और आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूँ मैजिक मिस्ट के बारे में। मुझे लगता है कि 2 दिन में मोर देन 40 बॉटल्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं और 40 नहीं, 43 या 45 लास्ट मैंने काउंट किया था, ऐसा कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। लास्ट कुछ पीसेस बचे हुए हैं। अगर आपको लेना है तो जल्दी से जल्दी आप अपनी बुकिंग करवा लो। आपको नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम नंबर है जिसमें आप रीडिंग बाय करते हो, सेम नंबर है। आप वहाँ पे हाय हेलो प्लीज़ मत करना, सीधे लिख देना कि आई एम कॉन्टैक्टिंग फॉर मैजिक मिस्ट या कॉन्टैक्टिंग फॉर रीडिंग, मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है। हिंदी इंग्लिश में किसी में भी लिखो, बस रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी में लिखो लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करो, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है। अब बहुत लोग यहाँ पे बैठ के जज करने लग जाओगे, लेकिन नहीं आती है तो नहीं आती है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी बाय कर लो, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को मत बोलना लास्ट मिनट पे, जब सोल्ड आउट हो जाएगा। एज सुन एज इट सोल्ड आउट मैं बुकिंग को बंद कर दूंगी, ओके। अच्छा, मैजिक मिस्ट का क्या काम है मैं एक बार फिर से समझाती हूँ जिन लोगों ने नहीं जाना अभी तक। मैजिक मिस्ट बेसिकली आपके सेल्फ लव में हेल्प करेगा। आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स जो है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी कार्मिक पैटर्न्स फेस कर रहे हो, वो धीरे धीरे आपके लाइफ से रिमूव होगा। इसके इस्तेमाल से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, जो भी अपने करियर में भी आपके ऑब्स्टिकल्स है और आपके लव लाइफ में, आपके घर में भी, इनफैक्ट जो भी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे। इवन आपके ये पार्टनर जो है, अगर ये डिसऑर्डर्ड है या आपको समझ नहीं पाते, आप उनको समझ नहीं पाते हो, तो देखोगे धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, एक बेहतरी की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। और अगर आप कोई आपको लगता है कि आपके या आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र हुआ है, वो धीरे धीरे रिवर्सल में जाएगा। आपके लिए बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। और साथ ही साथ आपको अगर अपने करियर में आपका कुछ बेहतरी नहीं हो रहा है,
कोई चीज़ ऐसी है, वो चाहे घर में हो, वो चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, वो करियर में हो, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स दे रहा है, जो आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो देखोगे धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो रही है। ये मैंने आज पहली बारी, मतलब 2-3 दिन पहले जब मैंने पहला बारी इसको अनाउंस किया है, इसके पहले मैंने कभी इसको सेल आउट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैं हमेशा बनाती थी, और मैं नेक्स्ट इसको 3-4 मंथ्स के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपने बाय करना है तो जल्दी जल्दी कर लो। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ, बहुत लोग पूछते हो, तो हर बार सबको जाके मैसेजेस भेजना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो अच्छे से ध्यान से सुन लो इसको यूज़ कैसे करना है। आपको नहाने के बाद आपके कान के पीछे, ईयर्स के पीछे स्प्रे करना है, आपको नेक पे स्प्रे करना है और रिस्ट पे स्प्रे करना है, और सोने के पहले, स्पेशली सोने के पहले आपको अपने पिलो के ऊपर और आपके सराउंडिंग में जो जगह आप सोते हो वहाँ पे आपको इसको स्प्रे करना है। ये 100 ml का बॉटल मिलेगा आपको, मैक्सिमम 1 मंथ चलेगा, तो आप चाहो तो 2-3 बॉटल्स भी बाय कर सकते हो। मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोगों ने मोर देन 2 बॉटल्स ही बाय करे हैं। तो अगर आपने करना है तो जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि कुछ लास्ट पीसेस ही बच गए। ठीक है, अब हम करते हैं शुरू। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे, एंजल प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के लिए मुझे गाइडेंस दे, एडवाइस दे, और मेरे व्यूअर्स जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब दे यस और नो में। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे, और मेरे व्यूअर्स जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए। क्या जवाब है, प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। 1 सेकेंड, हाँ, जो कार्ड मैं लेना चाहती हूँ अटक गया। रिकवरी, अगर आप किसी बैड हेल्थ या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो तो आप बहुत जल्दी रिकवर होने वाले हो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अनलाइकली, जो भी आप अभी सवाल कर रहे हो उसका जवाब अभी तो अनलाइकली है, उसका जवाब आपको यस में मिलेगा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपके जो भी सवाल या आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके जो मिरेकल्स है, वो आपके लाइफ में आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने मिलेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, आप किसी से रीडिंग करवा सकते हो, आपको अपने रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आपको रुकना नहीं है, आप जो भी कर रहे हो इस चीज़ में आपको रुकना नहीं है। बी असर्टिव, थोड़े से पॉजिटिव हो जाओ, आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आप जब ना मेडिटेट करने लगोगे या आपने आपके जो भी सवाल जवाब है उसका आपको जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो 2025 में बहुत ज़्यादा, देखो सक्सेस का कार्ड आ गया, 2025 में वो ज़्यादा मिलेगा। आपके इस रिश्ते में एक पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर आएगा, लेकिन वो आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा आपको। आस्क योर एंजल्स, मैंने कहा ना, या तो लुक फॉर अ साइन, आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो, आस्क योर एंजल्स एंड वेट, आपको वेट करना है, आपको पॉजिटिव रह के वेट करना है, ऊपर वाले पे छोड़ देना है। साथ ही साथ अपने आप एंजल से या तो एंजल थेरेपी ले लो या तो मेडिटेट करो और एंजल से सवाल पूछो, आपको अपने सवालों का जवाब एंजल्स भी देंगे। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस और ये रहा आपके सवालों का जवाब। अभी के लिए मैं चलती हूँ, एंड रीडिंग जितने लोगों ने देखी, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए लाइक कर देना, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आना, लिखना आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उनको धन्यवाद कर देना। एंड आप चाहो तो एनर्जी को एक्सचेंज भी सिर्फ कर सकते हो, इफ़ यू आर नॉट 100% कंफर्टेबल तो आप कमेंट करने में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आप लाइक कर दे सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूँ आप तक पहुंच जाए। मैं हर दिन 111 मतलब 1:11 दोपहर को मैं हर दिन रीडिंग डालती हूँ। आज का थोड़ा सा लेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय, गुरु जी, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।